जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवालों को बनाने के लिए समझेंगे। साथियों, इस चैप्टर से 5 नंबरिया, 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न, संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, इस चैप्टर पर अगर आप बेहतर पकड़ बना लीजिएगा, अपना थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लीजिएगा, तो आपसे एक 5 नंबरिया फिक्स्ड है बनेगा। 5 नंबरिया कुछ ही चैप्टर से पूछे जाते हैं, जैसे में चैप्टर 3 से ग्राफ पूछे जाते हैं, चैप्टर 4 से भी कुछ ट्रेन वाला या फिर किसी भी प्रकार का एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ट्रेन से संबंधित हो या फिर किसी और से संबंधित हो, पूछेगा। चैप्टर 5 से बिल्कुल 5 नंबरिया नहीं रहता। चैप्टर 6 से एक 5 नंबरिया फिक्स्ड है रहेगा। परिमय खास करके थेल्स परिमय का विलोम, पाइथागोरस का विलोम, क्षेत्रफल, भुजा परिमय आदि, इन सारे परिमय को अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आप एक 5 नंबरिया यहाँ से भी उठा सकते हैं। वो सभी परिमय को हम पहले ही करा चुके हैं। आप सक्सेस कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे परिमय को पढ़ सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 9 अध्याय 9 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवालों को बनाने के लिए अपने आप से आप बना पाएं, ऐसा सोच आपका हो जाए, आप प्रश्न को समझ पाएं, फोटो कैसे बनेगा इस बात को पकड़ पाएं, साथ ही साथ आप उस प्रश्नों को बनाने का पूरा प्रयास कर पाएं, ऐसा आपको बनाने का हम प्रयास करेंगे। आपके प्रश्न आपसे बने, इस लायक हम आपको समझाने व सिखाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हर वह संभव प्रयास होगा जिससे आपका समझ विकसित हो। चलिए हम लोग इस चैप्टर की ओर शुरुआत करते हैं। और आज डे 27 है। 27वां दिन में हम लोग चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का 3-4 क्लास लेंगे। इसमें थोड़ा विशेष पकड़ बनाने के लिए आपको 3-4 क्लास लेना चाहिए। ये 3-4 क्लास में आप सीख जाइएगा, ठीक है। हर संभव प्रयास कम से कम 20 हिसाब बनाएंगे, कम से कम। ये 20 हिसाब में से आप अपने आप को देख लीजिएगा आप किस लायक है। फिर क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनना भी शुरुआत हो जाए, ऐसा हम आपको सिखाने का प्रयास करते। चलिए, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के उन सारे बातों को सीखते हैं जो इसमें उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति के यहाँ 3 बात को याद करना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मान अगर जब आपको याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को बनाना असंभव सा प्रतीत होगा, और ये मान आपको याद ही करना होगा, तब फिर ये आप फटाफट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। पहले हम आपको बनाने के लिए सिखाते हैं, फिर इस डिब्बा, इस बॉक्स को भर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम आपको याद भी कराने का प्रयास करेंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हर वह संभव प्रयास होगा जिससे आपका समझ विकसित हो। सबसे पहले इस बॉक्स को भरने के लिए आप 0 से लिखना शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। 4 तक ही लिखना है। का 4 बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बॉक्स है, 5 को लिख दिए। 1, 2, 3, 4, 5। 0 से शुरू किए, 4 तक लिखे। 5 बॉक्स था, 5 को लिख दिए। अब सभी में 4 से भाग दीजिए। सभी में किससे भाग दीजिए? 4 से। जब भाग दिया हुआ हो जाए तो सभी को टोपी पिना दीजिए। टोपी का मतलब वर्गमूल कीजिए, अंडर रूट कीजिए। जो कट रहा है कटाइए, कटेगा 0 और 4 को कटाइएगा तो ये हो जाएगा 0 का अंडर रूट। ये 1/4 है, ये भी नहीं कटेगा, और ये कटेगा नहीं तो ये 1 का रूट, अगर जब वर्गमूल निकालिएगा तो 1 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा।
तो मतलब ये पूरे का सलूशन करके निकाले तो 1/2 निकला, 4 का 2 निकला, 1 का 1 निकला। 0/4 का मतलब 0, और 0 का वर्गमूल भी निकालिएगा तो 0 ही होगा। ये काट रहा, 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 आया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए √2 रह गया। अब 3/4 है, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसीलिए ये √3 रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए 4 का 2 होगा। पूरे में वर्गमूल है, इसका मतलब 3 में भी है, 4 में भी है, समझे कि नहीं। 4 4 पूरे कट ही जाएगा तो 1 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल 1, नीचे में भी 1, 1/1 को हम सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर जो मान आया है इसी मान को यहाँ 0, 1/2, 1/√2 और यहाँ पर √3/2 और यहाँ 1 भर दिए। ये भरने के लिए सीखे इस तरह से 0 1 2 3 4 लिख के सभी में 4 से भाग देने पर, भाग देकर सबको टोपी पिनाने पर, कट के वर्गमूल निकालने पर जो बचता है वही मान यहाँ भरा जाता है। गया भेजा में। अब cos थीटा का मान भरने के लिए कुछ बड़का काम नहीं करना है, यही उल्टा करके लिखते जाना है। मतलब साइन में आप इधर से लिखे तो कॉस में आप इधर से लिखिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, एक फार्मूला याद आ रहा होगा आपको। वैसे अभी कुछ याद तो आपको आ नहीं रहा होगा क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। ये त्रिकोणमिति में ही पढ़ाना होता है। त्रिकोणमिति चैप्टर को बाईपास करके सिर्फ हम अभी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में आ गए हैं। ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन बच्चा का डिमांड था, बच्चा का कहना था कि भैया थोड़ा इस चैप्टर का ही हमें पहले सलूशन करा दीजिए ताकि हम अच्छे से इसको सीख पाएँ और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, आप समझ लीजिएगा, उतना आपको हम पकड़ बना देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चा लोग पढ़ा नहीं है। ऑफलाइन में जो बच्चा है वो सब पढ़ चुका है, बस ऑनलाइन में जो बच्चा है वो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हमसे नहीं पढ़ा होगा, बाकी बात और सब जगह पढ़े होंगे, ऐसा थोड़े कि नहीं पढ़े होंगे। चलो ध्यान दो, ध्यान दो बाबू। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, ये होता है। लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा। किसी को दिक्कत? बुझाया मास्टर? अरे बोलो यार, बुझाया। तो अब देखो टेन थीटा, इसका थीटा का मान है 0 डिग्री में अगर हम निकाले थीटा का मान 0 ले, टेन 0 ले तो थीटा का मान कितना है 0 अब बटे 1, तो 0/1 कितना हो गया 0, यहाँ कितना भराएगा 0। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब अगर तो टेन 30 ले, साइन थीटा का मान कितना 1/2 और कॉस का मान कितना √3/2। ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर और नीचे वाला गुना बीच वाला से गुना होता है, 1 गुना 1 और √3 गुना 1 √3, तो आया कितना टेन 30 का मान आया 1/√3। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 45 का मान लें तो भागे न देना भाई, 1/√2 बटे 1/√2। देखिए ये और ये कट गया, 1 आया तो यहाँ भराएगा 1। अब यहाँ पर ही देखिए, अगर ये पूरा बटे मान ले, अच्छा से बुद्धि लगा के, यही मान लो ये बटे जो हम दे रहे ये वाला, यही मान लो बटे है मेरा, यही। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, √3/1, √3 ना हुआ, 1/0, नीचे में 0 रहता तो आनंद न होगा। इतना तो बुद्धि लग गया होगा। ये भरने हम आपको सिखा दिए, लेकिन ऐसे आप भर भर के याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। चलिए हम आपको रट्टा मारने सिखाते हैं। रट्टा मारने सीख जाइएगा तो फिर आपको हिसाब बनाने में जब मान पूछेंगे तो फटाक से मान बता दीजिएगा।
का एक मान आपसे पूछेंगे, आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपको मान कितना बताने लायक हम बना पाते हैं। आपको बनाना है, ठीक है, ऐसा हम आपको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको मिटा दूं, इसको मिटाते हैं। चलो मिटा दिए, कुछ भी नहीं रहने देंगे, पूरा मिटा करके इस बॉक्स को आपको भरने के लिए पूरा याद कराने का प्रयास करेंगे। आप बस याद करते रहिए, अपने आप में ही बदलाव होगा, ठीक है। बदला जाए, अरे बोलो न यार। चलो ठीक है। करना कुछ नहीं, ध्यान से सुनना। साइन थीटा का मान लिखने के लिए पहले यहां 0 लिखिए और फिर सब में 1 1 1 1 लिखिए, ठीक है। साइन में 0 लिखिए, फिर सब में 1 1 1 लिखिए, लिख दिए। अब फिर यहां देखिए, बटे दीजिए सब में, यही 3 को बटे था, उधर कुछ नहीं करना। अब ध्यान से सुनना, यहां 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2। और यहां पर क्या लिखना है आपको समझाते हैं। ये 1 को रूट बना दीजिए और यहां 3 भरे, यहां 2 भरिए। और यहां पर बोलिए क्या होगा, अगर आप बुद्धि लगाइए, याद कीजिए फार्मूला पकड़ के, तो बोलिए क्या होगा। आपको याद है 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग दिए थे, कट के ये 1 आया था, देखिए 1 है। अब देखिए √3 का मान √3 है, 4 का 2 निकला है। थोड़ा बुद्धि लगाना है, बस यही बुद्धि मन में चलाना है, ना कि आपको याद करना है। 0/4 है 0, यहाँ 1, ठीक है। अब 1 का 1 और 4 का 2 निकल गया, मन में सोचना है यही बात को, ठीक है। कुछ लिखना नहीं है, इस बात को मन में सोचना है। वो भी सोचते सोचते इस लायक सोच लेना कि आदि हो जाए। अब फिर देखिए 2 4 है, 2 और 4 है, कटेगा, यहाँ 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, √3/2 होगा और 1 होगा। फिर भी आपको ये सोच अभी भारीपन लगता होगा, तो हम आपको यही कहेंगे, आप सोचिए ही मत, बस आप देखिए इधर। अगर आपको भारी लगता है सोचना, तो आप सोचना ही छोड़ दीजिए, आप सोचिए ही नहीं, बस इधर देखिए। आपको याद कराते हैं, समय लगेगा बाबू, ऑफलाइन के तरह ही हम पढ़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए समय लगेगा। क्योंकि समय समझ विकसित करता है, और जब समझ विकसित होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों तरीके से चलना है जहाँ। चलो ध्यान से सुनना, भूल जा सब कुछ मत याद रखो। फिर से शुरू करते हैं। चलो कहानी फिर से शुरू करते हैं। कुछ भी याद नहीं रखना है, अपने आप को बस यहाँ ध्यान देना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, कैसे डिब्बा भरा है, बस यही सोचना है। यहाँ 0 2, ठीक, यहाँ 1 2 दे दिया, और सभी में 1 लिखो, लिख दिया। और सभी में जो है ना 2 लिखो, लिख दिया। सभी में 2 लिखे, किसी को दिक्कत? अब इसको टोपी पिना दो और इसको टोपी बना के यहाँ 3 लिखो। बस कहानी में सुनो, इस कहानी में 0 1 2 3 तक ही रहेगा। इस पूरे कहानी में 0 1 2 3 ही रहेगा, लेकिन इस 0 1 2 3 कहाँ किस प्रकार से बैठाना है ये सोचना है। चलिए फिर से मिटाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप भूल जाइए, हम आपको भूलने के लिए ही बोल रहे हैं। जितना बढ़िया दिमाग साफ रहेगा उतना जल्दी याद होगा। यहाँ 0 और यहाँ 1 देना है, यहाँ 0 और यहाँ 1 देना है, और ये दोनों जब देने के बाद सब में 1 भर देना है। भर दिए और सभी में 2 से भाग देना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना, इसको कुछ नहीं करना है। इसको टोपी पहनाना है, बीच वाला को टोपी पहनाना है, और ऊपर वाला एक को टोपी बना करके यहाँ 3 लगाना है। बन गया भेजा में। और कॉस का मान निकालने के लिए इधर से लिखना शुरू कीजिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ 0, सेम टू सेम पलटा दिए। या फिर इधर से लिखना चालू के, ये यहाँ लिखे, ये यहाँ लिखे, ये यहाँ लिखे, फिर ये यहाँ, ठीक है। और 10 का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है,
ध्यान से सुनना, समझना अच्छे तरीके से। देखो यहां पर लिखना है 0, यहां लिखना है अनंत, यहां लिखना है 0, यहां लिखना है अनंत, और यहां पर लिखना 1/√3। ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा 1/√3। इसी को देख के बोलिए, ये दो कट गया तो बचा 1/√3। अब फिर उधर दिमाग उमाग लगाना नहीं है। ये वाला जो 1 लिखे हैं हम लोग, ये जो 1 लिखे हैं, यही 1 को उठा के यहां रखिए और ये √3 को यहां रखिए। भर गया बॉक्स। एक बार फिर से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आगे बढ़ेंगे, और हमें जहां तक लगता है अब आप लोग सीख चुके होंगे, और यही मान आपको याद रखना है। याद नहीं भी रखिएगा तो इतना बॉक्स बनाने में मुश्किल से मुश्किल आपको मात्र 30 से 40 सेकेंड लगना चाहिए। 30 से 40 सेकेंड में अगर ये बॉक्स बनाते हैं तो हिसाब आपका 100% सही बनेगा। जरूरी नहीं एकदम साफ सुथरा लिखना है, बस लिखना है। क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना 1, सभी में देना है 1, सबको 2 से भाग, इसमें टोपी पिनाना, इसको टोपी बना करके 3 लिखना। हो गया। अब फिर पलटा देना 1 √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ 0। अब फिर यहाँ पर लिखना 0, यहाँ लिखना है अनंत, यहाँ लिखना है 1/√3, 1 यहाँ देना है और √3 यहाँ देना है। भर गया जी? भरा। ये मान अगर आप बनाने सीख गए तो आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इसका इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। साथियों, अब चलिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ और मुख्य बातों को समझते हैं। अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए थोड़ा और गहराई से इधर ध्यान देते। आइए बाबू, देखो जाओ, देखो तो है, देखो बाबू, एक बात बताएं, एक बात बताते, सुनना, अच्छा से सुनना, प्यार से समझना, और जो समझ में ना आए बताना, हमारा समझ में ना आया। ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुजों कौन है? बोला ना, समकोण त्रिभुज है। जो ढलान वाला रेखा है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। जो खरिया रेखा है उसको हम लोग लंब कहते हैं। सूता हुआ रेखा को आधार कहते हैं। जब तक कि थीटा निर्धारित ना हो तब तक इसको और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। थीटा निर्धारित होने पर लंब आधार बदल जाता है। त्रिकोणमिति में इसको विशेष पकड़ बनाने के लिए बताया जाएगा। फिलहाल अभी इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं भी चलेगा तो क्वेश्चन में हम बताएंगे ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, सब बताएंगे। ध्यान से सुनना। अगर जो नहीं पढ़े तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके देखिए, त्रिकोणमिति कुछ लेक्चर पढ़ाया गया है, वहां जाके देखिए, समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में ही होगा त्रिकोणमिति। और ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, नाम लिख लिए। चलिए इस बात को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये 3 गो है, लंब, कर्ण, आधार। चलिए इनके बीच में थोड़ा बात करते हैं और कुछ अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार लंब और कर्ण, लंब और कर्ण बाजार निकला, लंब और कर्ण बाजार निकला। तो लंब और कर्ण बाजार निकला, तो बाजार निकला तो भाई पूछा, देख भाई हम दोनों बाजार जा रहे हैं, तो मेरे दोनों के बीच में पूछेगा कौन संबंध है, तो क्या बोलेगा? जैसे मान लीजिए हम अब मेरा कोई साथी साथ में निकले तो पूछेगा ना, अरे केच को रे, तो बोलेंगे ना, अरे हमारा दोस्त के दोस्त वाला संबंध बोलेंगे। हम हमारे साथ में हमारा कोई भाई बहन ही साथ में निकला, तो हम निकले तो पूछेगा, रे फलना केच को, और हमसे परिचित था, मेरा भाई से परिचित नहीं था, तो बोले ये जो है ना हमारा भाई है जो हमारे साथ में अभी मेला घूमने आया है। तो बोला अच्छा अपना भाई के? हाँ हमरो भाई के। हत्ता बढ़िया? हाँ हमरो भाई बढ़िया अच्छा है। उसी तरह से मेरा बहन अगर जो साथ में निकली है
तो पूछेगा ना कौन है, तो एक संबंध होगा भाई बहन का, दोस्त साथी का। तो संबंध दो के बीच में हमेशा रहता है। एक है तो कोई बात नहीं है, दो गो है तो कोनो ना कोनो संबंध होगा, और वही कोनो ना कोनो संबंध बताना पड़ेगा। जैसे हम हैं और हम आपके यहाँ गए, आप मेरे साथ निकल गए और घूमने चले बाजार, तो पूछेगा ना आपसे पूछेगा बाबू कौन है, तो आपने बोलिएगा ऑनलाइन पढ़ाने वाला भैया है जो हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बोलेगा नहीं बोलेगा? अरे बोलो नहीं यार। तो आप यही ना परिचित कीजिएगा, ऑनलाइन पढ़ाने वाला ये भैया है जो हमको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और नाम हम नहीं जानते हैं। क्या हम नाम अभी तक आपको बताए नहीं है? नाम बताएंगे तब ने, ऑनलाइन पढ़ाने वाला भैया। तो जो आपका मन होगा बोलिएगा, खैर आप भैया ही ना बोलिएगा हमको। तो ये संबंध है। उसी प्रकार यहां भी दो गो है, लंब और कर्ण है। तो लंब और कर्ण जब दोनों दिखे तो इनके बीच में एक संबंध होता है, और उस संबंध का नाम है साइन थीटा। क्या नाम है? साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण को आज से साइन थीटा बोलेंगे। अगर जो साइन थीटा बोल दिए तो समझ जाना है दूगो का जोड़ी के बारे में बोल रहा है। वो जोड़ी है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी को अंग्रेजी में, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का सिर्फ पी उठा लिए, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको अच उठा लिए। तो साइन थीटा बराबर हो गया पी बाय अच। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पी बाय अच। तो अगर लंब और कर्ण पूछा है तो समझ जाना है ये साइन थीटा का संबंध दर्शा रहा है। वही अगर आधार और कर्ण बोले, आधार और कर्ण बोले, तो इसके बीच में कुछ संबंध होता है। उस संबंध का नाम क्या है? तो संबंध का नाम है कॉस थीटा। क्या नाम है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम लोग आधार बटे कर्ण कहेंगे। अगर जब कॉस थीटा के बारे में बोला जा रहा है तो समझ जाना है कि आधार और कर्ण के बीच के बारे में बता रहा है। दोनों के बीच के बारे में अकेला ये कॉस थीटा बताता है। यस, हमारा ही परिवार का ये दोनों है, और इस दोनों के बीच का संबंध को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। फिर बोलेगा भैया जी एक बात बताइए, कर्ण कर्ण कर लिए, हम ये बोल नहीं सकते हैं लंब बटे आधार? हाँ बोल सकते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जब रहे तो लंब बटे आधार को हम लोग टेन थीटा नाम रखें। क्या रखें? टेन थीटा। तो बोलेगा भैया एक बात बताबो, अगर आप पलटाए देवे तब कर्ण बटे लंब हो जते, तब कर्ण बटे आधार हो जते, तब आधार बटे लंब हो जते, तब की होता है? तब हम आपको बोलेंगे बाबू इसका मौसेरा भाई आएगा यहाँ पर, इस सब का मौसेरा भाई आ जाएगा। ये मौसेरा भाई के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में जाएंगे तब समझ लेंगे। लेकिन अभी इतना इस तीनों बाल बुतरू से, इन तीनों से त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को उल्टाया जा सकता है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को इसी तीनों से जब उल्टाया जा सकता है तो मौसेरा भाई को अभी हार्डएक के रूप में आपको क्यों दें? बाद में देंगे, फिर यही सब बातें को सिखाएंगे। अभी जो भी बातें हुआ टोटल त्रिकोणमिति में सिखाया जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ाए नहीं तो इसीलिए त्रिकोणमिति अभी हम दे दिए। तो साथियों चलिए हम लोग अब मौसेरा भाई को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। लंब बटे कर्ण को याद रखेगा साइन कहता है, आधार बटे कर्ण को कॉस कहता है, लंब बटे आधार को टेन कहता है थीटा में। अब ध्यान दीजिए, आधार को अंग्रेजी में बेस, कर्ण को अच, बी बाय अच, लंब को पी, आधार को बी, पी बाय बी। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया पी बाय बी, और कॉस थीटा फॉर्मूला हो गया बी बाय अच। याद रहेगा मास्टर? अरे बोलो याद रहेगा ना? याद भी रहेगा और आप अच्छे से बनाइएगा भी। चलिए हिसाब को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए अभी कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक बाबू क्लियर नहीं होगा तो रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, और हमारा मिशन एक ही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चाहे मेहनत लगे, चाहे समय लगे, हम अपना कीमती समय देकर हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे कोई सीखे, बस सीख रहा होना चाहिए या सीख रही होना चाहिए।
या भाई सीखे या बहन सीखे, सीखे बस। गणित को हलवा बनाना है तो संघर्ष का पथ चुन लो। हर एक क्वेश्चन को खुद से निकालने का प्रयास करो। क्वेश्चन का बनाने का जज्बात जब खुद के अंदर होगा ना, एक अलग ही मिजाज होगा अपने आप में। यस, मैं भी कुछ हूं या मैं भी कर सकता हूं। तो साथियों, चलिए इन तमाम बातों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और हिसाब बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए, बात को पकड़िएगा। ये फोटो बनाए, फोटो में आप अभी संबंध के बारे में बता ही दिए हैं। अब थोड़ा खेलते हैं आपकी बुद्धि से। ये थीटा दिया है, ठीक है, थीटा दिया है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए बाबू समझना एकदम बढ़िया तरीके से। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, 3 फोटो ले लिए। इस फोटो को मिटा देते हैं ताकि आप ये बात समझ पाए कि लिखना किधर है। अब लिखना भी था, जगह खाली की और कुछ क्या। हाँ देखो, ये फोटो है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में है हम लोग। तो चलिए, जैसे मान लीजिए ये दिया है, ये दिया है 30 मीटर, ठीक है। क्या दिया है? 30 मीटर दिया है। अच्छा ना, ये नहीं दिया तो इधर मान लेते हम। अरे भाई इधर मानो या इधर मानो, बतवा बराबर है, ताकि आप समझो। यहां से यहां तक का दूरी दिया है 30 मीटर और हमको बोला इसका ऊंचाई ज्ञात करने। क्या बोला? ऊंचाई ज्ञात करने, ठीक है। अब फिर से अगर जब हम इस पर बात करें, ये दिया है, अब की बार ये दिया है, अब की बार ये लेते हैं, यहां क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है 40 मीटर। क्या दिया है? 40 मीटर का लेंगे, 15 मीटर लिए। क्या लिए? 15 मीटर। और हमको ये निकालना है, अब की बार आधार निकालना है, यहां पर ऊंचाई निकालना है। इस फोटो को बाद में यूज कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना, समझना, इस बात को सीखना है कि निकालना कैसे है, निकालेंगे कैसे। अगर आप निकालने के लिए सीखना चाहते हैं, इस फोटो को अच्छे से देखिए। समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? बोलो हाँ है या नहीं? हाँ है। और समकोण त्रिभुज में हमको आधार दिया है, थीटा ये है तो यही आधार हुआ, ठीक है। हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। अब बोलो बाबू, ये लंब और आधार, इन दोनों का संबंध किसके साथ है? लंब और आधार, इन दोनों का संबंध किसके साथ है? लंब और आधार दोनों का संबंध किसके साथ है? तो लंब और आधार दोनों का संबंध tan थीटा के साथ। अभी पढ़ाए थे, जो पढ़ाए देखो यूज होने लगा इस फोटो में। आप बताओ, लंब का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। लंब का मान को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी। आधार का मान बी सी, और tan और थीटा का मान यहां दिया है 30, ठीक है। और अभी तुरंत पढ़ाए दे बॉक्स डिब्बा, तो उसमें देखना जा करके, अगर आप लिखे हैं तो tan थीटा मतलब tan 30 का मान कितना आया था? तो 1/√3 आया था। तो 45 में ये धर दिए थे और 60 में ये धर दिए थे। याद आ रहा है? 45 पूछेगा तो 1 और 60 पूछेगा तो √3। बस tan 30 का मान याद रखना। ऐसे tan 30, जीरो पीरो का मान कुछ नहीं करना है आपको। 30 और tan 45 और tan 60 हुंडी नहीं याद करना है। बाहर में 10 सुना है, याद करेंगे भाप ना करेंगे तब सीधा एक बात जानेंगे। 1/√3 याद कर लिए। tan 30 मान कितना? 1/√3। हुंडी यो हो ना याद करेंगे बाप, 1/√3 सीधा देखो। हाँ देखो, यहां tan में 1 शुरू में लिखा है, 1, ठीक है।
और यहाँ 3 लिखा है, 3 है ना, टोपी पिन्हा दो बस, 10 को टोपी पिन्हा देना है, √3 हो गया। तो 1/√3। अब ध्यान दो भाई, 1 इसका है, √3 इसका है, याद हो लो, बोले हाँ याद हो ले, बस इतना तक याद रख बाबू। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग हे कराए पहेली देता है, इतना फैलिस थे। बाकी बात साइन कॉस कभी कभी आता है, ओकरा तो भाग ताक देख भी निकाली लेबा, बुझल कुछ ना बुझल, बुझाइस। 10 का मान 1/√3 लिख दिए। ए बी का मान दिया नहीं था, लेकिन बी सी का मान दिया है 30, तो ए बी बटे 30 लिख दिए। यहां तक में कोई दिक्कत? अब इसको मिटा दिए। अब ऐसे था ये, इसको मिटाना नहीं पड़ेगा। अब देखो कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी क्या होगा? गुना होगा। अब गुना क्यों करें हम कोना कोनी? जब ए बी हमको अकेला चाहिए, ए बी हमको क्या चाहिए? अकेला चाहिए, तो ए बी यहाँ अकेला हो ही गया। ए बी बराबर, अब देखो यहाँ 30 इधर गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में। बकलाल भाई इधर गुना में है, ससुर सुनाई, इधर देखो, ये 30 गुना में नहीं भाग में है बाबू। अच्छा इधर ध्यान, अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो यहाँ 30 इधर भाग में, गुना में, भाग में है, उस तरफ गया तो गुना में। 30 गुना 31 हो गया, और नीचे में √3 हो गया। अब ये √3 को थोड़ा लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं, मतलब इसमें 1 से गुना करते हैं। 1 से गुना करने का मतलब 1 को सीधा नहीं गुना करना है, 1 को थोड़ा फेयर लवली पाउडर क्रीम उरीम लगा करके, लिपस्टिक लगा करके सजा देना है। देखिए तो कट गया तो 1 के ना आया, तो 1 बराबर √3/√3। इसमें 1 से ही गुना किए हैं, लेकिन लिपस्टिक पाउडर लगा के। बोलो काहे? एकरा परिमय में बदलना है। तो ए बी बराबर 30√3, 30 गुना √3 और 3 गुना 3, √3 गुना √3 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। 3 एका 3, 3 ढंग 30, तो ए बी बराबर हो गया 10√3। अब बता बाबू, इसका मान बिना पाइथागोरस परिमय का उपयोग किए निकाल लिए, कितना? 10√3 निकल गया। अब अगर इसका मान निकालने बोले तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पी और बी मिल गया। और नहीं तो आप इसका और इसका संबंध लगा सकते हैं, या इसका और इसका संबंध लगा सकते हैं। जो संबंध लगाना है आप लगा सकते हैं। दो संबंध यहाँ मिल गया, या तो इसका इससे तुलना करके निकालिए ये, या तो इसका इससे तुलना करके निकालिए ये। अगर लंब और कर्ण निकालना चाहते हैं, लंब का तुलना कर्ण से कीजिएगा, तो लंब बटे कर्ण का संबंध किसके साथ है? साइन थीटा। जैसे ये फॉर्मूला लगाए और उसे लगा करके ये निकालिए। अगर इसका तुलना इसके साथ कीजिएगा, आधार और कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो इसका तुलना कीजिएगा तो इसके लिए क्या मिलेगा? इसके लिए मिलेगा आपको कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नहीं है, बस हम आपको पकड़ा रहे हैं किस तरह से पकड़ना है। क्वेश्चन आप किस तरह से पकड़िएगा वो पकड़ा रहे आपको। अब देखो क्या, देखो भाई ये फोटो देखो, फोटो देखो क्या चिकर चिकर के बोल रहा है। ये दिया है, इसको हम लोग मान लिए P, इसको Q, इसको R, PQR ये दिया है। अब की बार P दिया है, मतलब ऊंचाई दिया है, आधार निकालने बोला। क्या निकालने बोला मास्टर? आधार। चलो ठीक है, ये मेरा क्या है? लंब है। ये मेरा क्या है? आधार है। तो लंब और आधार पहले लिख लो। आप बताओ इसका संबंध किसके साथ है? तो वही संबंध को पकड़ना, टेन थीटा के साथ। पकड़ा गया, हिसाब बन गया, बन गया। लंब को हम लोग क्या बोले? पी क्यू, आधार को क्यू आर, और टेन थीटा का मान 45। देखो कैसे धकाधक बन रहा है। आप बताओ पी क्यू का मान कितना है? 15, और क्यू आर का मान 9 से छुच्छे।
बराबर 10 45 याद कर, अभी अभी तुरंत बोल लिया है। 10 30 आया देखो 1 आया 3, 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 और 10 45 और 10 60, 45 रमन है ऊपर लगा 1 और 60 रमन है निकल का 3। गेलो, याद होलो? अरे बोलो, याद हुआ? याद हुआ ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मास्टर इधर देखो, इधर 10 45 का मान 1, नीचे हम कुछ नहीं तो 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। कोना कोनी गुना करो, QR गुना 1 QR, 15 गुना 1 15। अरे यार ये 1 इधर आया, सीधा सीधा चलो, 15 गुना 1 15, QR गुना 1 QR। अब सीधा सीधा लिखो QR बराबर 15 होला आंसर, बुझैला? अब हमरा जहाँ तक लागे है, मतलब हमको ये लग रहा है आप धीरे धीरे समझने लगे हैं कैसे कैसे संबंध निकालना है। अब एग्जाम्पल लेते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे, क्या अपने मन से जो फोटो बनाना था बनाए। चलिए एक बार और पूछ लेते हैं ताकि आप बता दीजिए किसमें क्या सा संबंध है। चलो ठीक है, बताओ। ये दिया है, ये मेरा थीटा है, ये ए है, बी है, सी है। ए भी दिया है, मान लो अक्स ए भी दिया है, और हमको जो है ना ए सी निकालना है। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो बोलिए इसमें कौन सा संबंध लगेगा? लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण के बीच में किसका संबंध है? तो इसके लिए साइन थीटा ही ना होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा ठीक है, लंब बटे कर्ण। ध्यान से सुनना, अब की बार कर्ण दिया है, आधार निकालना है। ये दिया है, ये थीटा है। ये दिया है कर्ण दिया है, आधार निकालना है। बोलो इसके बीच में कौन सा संबंध होगा? आधार बटे कर्ण, इसके बीच में कौन सा संबंध होगा? संबंध दो को रहता है इसका, ठीक है, लेकिन उल्टा दीजिएगा तो अब अभी सीधा करके रखे, उस समय उल्टा करके लिखेगा तो मौसेरा भाई आएगा, उसको हम नहीं लाना चाहते हैं, आप बोझिल हो जाइएगा। और 3 डिब्बा भी कामयाब दे देगा, 3 डिब्बा में बनी हो जाएगा। हिसाब बनना चाहिए, आप परेशान नहीं होना है आपको। जब त्रिकोणमिति का ही चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो अपने आप आएबे करेगा। अभी परीक्षा बहुत है, समय आप सीख लीजिएगा। बस इस चैप्टर को पकड़ बनाने के लिए हम आपको ज़्यादा नहीं दिए, उतना दिए जिसमें आप कामयाब हो जाए। तो आधार बटे कर्ण के लिए हम लोग के लिए क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। चलो ठीक है, लंब दिया है, आधार निकालना है, बोलो इसके बीच में किसका संबंध? किसका संबंध? लंब और आधार के बीच में टेन थीटा का संबंध, लंब बटे आधार, यही संबंध पकड़ना है। चलिए थोड़ा सा उन्नयन कोण अवनमन कोण को भी जान लेते हैं, ताकि आप ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाए। बोलो क्या कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का उपयोग कैसे करना है। चलो बाबू ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना मेरा मकसद है। आप निश्चिंत होकर के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपका समय समझ दोनों ही विकसित होगा। चलो देखो यहां क्या बोलूं, हाँ उन्नयन कोण बोलना है। चलो ध्यान दो, नीचे में लैला, नीचे में लैला खड़ा है। कौन खड़ा है? नीचे में लैला खड़ा है, ठीक है। और ऊपर में छत पर कौन है? मजनू है। कौन है जी? मजनू है। हाँ देखो यहाँ लैला एकदम टुकुर 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 तो क्या रहा है, अरे तुरी हमारी वाली वहां है रे। ए बकलोल बा इन्हें देख, परार लुच से देख इधर, इधर देखो, तुम कहाँ ध्यान देने लगता है बकलोल दास, इधर देखो। नीचे में लैला खड़ा है, ऊपर में मजनू है।
और नीचे से लैला अपना आंख को है ना ताक रहा है ऊपर की ओर, तो इसका नयन किसको ताक रहा है? लैला को कि मजनू को? लैला मजनू केकरा कह रहे? हेलो मजनू, हेलो लैला, और जे भी होलो हमरा नहीं पता। लैला मजनू, मजनू लैला। अब आग ससुर सुना एक रकम लगा लगलो, ये वाला लैला थी वो मजनू, बाल वाली मजनू होता होगा। अरे भाई वो लो लड़की, वो लो लड़का, लैला मजनू हम कंफ्यूज हो गए। लैला लड़का और छोड़ो, गणित में ध्यान दो, लैला और मजनू में कल फंस गया था, बकलोलता था। हम इधर उधर ध्यान देने लगे। बाबू पढ़े नहीं पढ़े मारा पराग तब बकलो यही नहीं करे बाप भैया पढ़े छो ना, तब की बता ले लो तो हम्मा बता ले लो छो तोरा जान से कौन सी हम्मा बता ले लो छे उन्नयन कोण, मतलब एक हमरो जे नयन छे हुन्ने छे कन्ना जे हुन्ने उन्नयन, उधर है नयन उन्नयन। तो लैला का जो लैला है इसका जो नयन है मजनू की तरफ है, इसीलिए ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखे, जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उनके आंखों के द्वारा बना कोण, यहां देखिए आंख सीधा में है, आंखों के द्वारा बना कोण, आंखों के द्वारा बना कोण उन्नयन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण। नीचे से जब कोई ऊपर की ओर देखता है तब उनके आंखों के द्वारा बना कोण जो होगा वह उन्नयन कोण होगा। साथियों उन्नयन कोण का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर ताकना, मतलब जैसे कोई मकबरा है, कोई महल है, या फिर कोई घर है, या कोई चार मीनार है, या कोई टावर है, कोई या बुर्ज खलीफा है, बड़का खलीफा, तो नीचे से ताकेंगे ऊपर की ओर तो हमारे आंखों के द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण को ही कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। गया भेजा में मास्टर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर से भी तो कोई नीचे ताकेगा, हाँ ऊपर से जब कोई नीचे ताकेगा, मजनू, मजनू लैला को नीचे नहीं ताकेगा, तो थोड़ा अब इसको नीचे उतारते हैं बाबू, नहीं ये अच्छा जा पर जा, ठीक है। हाँ यहाँ इसका आंख है, हाँ यहाँ से ताका इसको, तो इसका आंख से इधर जाएगा पहले ये समतल रेखा, ठीक है, और यहां कोण बना। अब देखो मजनू ने लैला को है ना ध्यान से देखा, गोर लगा, अब नमन किया, क्या किया? अपना आंख से उसको नमन किया, अब नमन हुआ, ऊपर में बना कोण अब नमन होगा। कौन सा कोण होगा? अब नमन कोण होगा। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होगा। कारण ये है ये और ये समांतर रेखा हो जाता है और यह तिर्यक रेखा हो जाता है और ये अंतःएकांतर कोण विधि द्वारा बराबर हो जाता है। मतलब अंतःएकांतर कोण के द्वारा बराबर होता है। याद रखने के लिए घर वाली हमेशा बराबरी पे ही रहता है, घर वाली हमेशा बराबर पे ही रहता है, उसको आप दबा नहीं सकते, घर वाली का ही दबदबा चलेगा, उसी का बराबरी चलता है, ठीक है। तो ये दोनों घर के अंदर में है, घर वाली हुआ और घर वाली द्वारा जो बना कोण होगा या कुछ हो ससुर सुनाई हमेशा बराबरी रहेगा। बोल दिया तो वही सही, गलत कुछ ना, जो बोला वही रहेगा। कि सही बोलिए कि नहीं बोलिए? बोलो। देखो यहां तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर रहेगा। मुख्य कारण है घर वाली का दबदबा रहना, मतलब ये अंतःएकांतर कोण विधि से बराबर होगा। घर वाली घर में रहे हिसाब में ना चलेगा, ठीक है। घर वाली जो दबदबा दिखा रहा था भाग भाग लो लिया भैया, हम भी हिसाब करते, जाकर हिसाब करो घर में नून तेल घटले कि बढ़ले, हाँ यहाँ नहीं चलता, हाँ यहाँ की चलतो अंतःएकांतर कोण चलता है, बुझे? मजाक मजाक में पढ़ना है, बारी लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
तनी मनी मजाक उजाक करके पढ़ो। गणित है, गणित में कोई फीलिंग लाने के लिए थोड़ा बहुत मजाक भी सही, बुझाए से बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है। चलिए अब हम प्रश्न को लिखते हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। को प्रश्न, इस चैप्टर का प्रश्न बड़ा बड़ा होगा, इसीलिए लिख लिख के समय बचाएंगे। थोड़ा सा रोकते हैं। चलिए प्रश्न लिखा गया है, अब प्रश्न को बनाते हैं। देखिए बाबू, लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब पाद बिंदु से मीनार के शिखर का वो जो दूरी पर है, वहां से मीनार के शीर्ष का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं बुझाया, धीरे धीरे बुझाएगा। चलो ध्यान से सुनना, ये मीनार है, ठीक है। अब मीनार नहीं है ना, बना देंगे। मीनार खड़ा रहता है तो मीनार को खड़ा बना लिए, बन गया मीनार। अब ध्यान से सुनना, लिखा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, ये मीनार का यहां पर पाद बिंदु है और भूमि का एक बिंदु यहां है, जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर का दूरी पर है। यहां से यहां तक की दूरी दिया 30 मीटर। मीनार का पाद बिंदु से भूमि का जो बिंदु है, यहां देखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का पाद बिंदु से जो भूमि पर बिंदु है वो 30 मीटर पर है, ठीक है। से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, और ये जो मीनार का शीर्ष है, ये शीर्ष मतलब माथा ऊपर, शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से कोई ताक रहा है, शीर्ष को ताका, यही शीर्ष का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, ये निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? मीनार का ऊंचाई निकालने बोला है। समझना, ध्यान से सुनना। ये समकोण त्रिभुज है ABC। अब यहां पर हल लिख के बनाना एकदम बढ़िया से, ताकि नंबर मिल पाए। तो लिखना इन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में लिखेंगे, पहले जो लिख दिया है वो लिखते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, ये मीनार है, ये ऊंचाई मान ली AB, ये मान लो। मीनार की ऊंचाई को क्या मान लो? AB। यहां तक में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिया है BC बराबर 30 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, अब बोलो त्रिभुज ABC में क्या होगा? ये निकालना है और ये दिया है, मतलब आधार दिया है, लंब निकालना है। आधार और लंब किसका संबंध दर्शाता है? तो टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर P/H। थीटा का मान कितना? तो टेन 30 बराबर P का मान मतलब AB, P मतलब AB, H मतलब सॉरी यहाँ B होगा, P/B। टेन थीटा बराबर P/B, लंब बटे आधार, तो BC, आधार कितना? BC, ठीक है। ध्यान दो, अब थीटा टेन 30 है, इसका मान क्या बोले थे बाबू? 1/√3। 45 का 1, 60 का √3, याद है? याद भी हो गया होगा, ठीक है। रट्टा मारने उड़ने का जरूरत है ना, आप खाली रेगुलर रहिए, हो जाएगा। अब ध्यान दो, करना कुछ नहीं है। AB का मान मिला है क्या? नहीं मिला है, तो AB को AB रहने दो, अब BC को 30 लिखो, लिख दिए। अब AB अकेला रहने दो, ये 30 को इधर भाग में इस तरफ लाइएगा तो गुना होगा। 30/√3 बराबर इधर AB। अब इसी को थोड़ा लिपस्टिक पाउडर लगा करके हर परिमयकरण करते हैं, अभी सिखाए थे। 1 से गुना कर रहा, लेकिन पाउडर फेयर लवली लगा के। अब सीधा सीधा लिखते हैं AB बराबर 30/√3
गुना √3/√3। 30√3 बटे √3 गुना √3 3। 3 एका 3, 3 ढंग 30। तो ए बी बराबर हो गया, क्या हो गया, 10√3। 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। क्या गया भेजा में? इसी प्रकार से हिसाब बनता है, लेकिन घबराना नहीं, हम आपको इसी प्रकार का हिसाब देते हैं बनाने के लिए। आप बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन उतारिए, इस तरह से बनाना। ऐसा ही हम आपको 5 क्वेश्चन देते, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं होगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। बस आप बनाइए, 5 गो नहीं तो 3 गो आप जरूर बनाइएगा और हमारे नंबर पर भेजिएगा। दे 5 गो सही है, दाम है, अच्छा ठीक है, दाम है तो बनाओ, दाम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। है ताकत, बना के दिखाओ। बनाना ही है ना, बोलो, अरे बोलो कुछ। हाँ तो लो हिसाब देते हैं। यहां 30 है, मान बदलते, खाली सेम टू सेम क्वेश्चन रह देते हैं। हेलो 36 लिखे, कुछ भी चेंज नहीं किए, थीटा भी 30 रहने दिए, बना के दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन हो गया। हेलो क्वेश्चन वही है, पहला टाइप का एक क्वेश्चन लो, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन उतारो फटाक से, वहां सिर्फ 36 के, कुछ भी चेंज नहीं किए। आप हिसाब में कैलकुलेशन करके थोड़ा चेंज कीजिएगा। क्या बनाए? हम भी बनाए, आप रोक के वीडियो बनाइए और फिर हम बना करके दिखाएंगे, हुंडी दिखाएंगे। अपने से बनाना, कौन सी करना है, यहां पर लिखना है सिर्फ 36, यहां लिखना है 36, और यहां भी लिखना है 36, यहां लिखना है 36, और फिर यहां लिखना है 36। 3 एका 3 12 दिया 36, हो जाएगा 12√3, हो गया 12√3 आंसर कटेगा ना। 3 एका 3 12 दिया 36। चलो लो 48, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 48। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में लिखिए 57, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बनाए, 3 को ऐसा सेम टू सेम दिया बनाने के लिए, लेकिन अब अगला क्वेश्चन लिखाते। लिखो, लिखा है? हेलो अगला क्वेश्चन लिखो बाबू, यहां पर लिखो 40, और थीटा का मान भी चेंज किए, यहां हो गया 45। थीटा का मान कितना हो गया? 45, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर हो जाएगा, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखते हैं? अच्छा यहां पर, अच्छा ठीक है, यहां लेते हैं 35 और यहां लेते हैं 60। अब बनाइए, क्या करना है? बनाना है। 35 न लेकर के यहां पर हम ले लेते हैं 27। 27 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, बनाइए। 5 क्वेश्चन दे दिए, ये पांचों क्वेश्चन बनाना है। चलिए हम यहां पर अब अगला क्वेश्चन लाते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या देखिए, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। ध्यान से सुनना बाबू, ये दीवार है, ठीक है, और ये मेरा सीढ़ी है, ठीक है। अब ये जो मेरा सीढ़ी है, ये सीढ़ी दीवार का कोनो बिंदु तो स्पर्श कर ही रहा है, हाँ यहां स्पर्श किया, ठीक है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर, ठीक है। पकड़ना हिसाब, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी। फोटो बनाने भी सीखना है, फोटो बनाने ही इंपॉर्टेंट है। संबंध निकालने के लिए आपको हम बहुत बढ़िया सिखा दिए।
एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ, यहाँ दीवार है, दीवार बोलिए या दीवार बोलिए, बात बराबर है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण, यहाँ 60 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? 60। कोण कितना बना रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री की कोण बनाती है। दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, यहां तक का ऊंचाई, इस दीवार का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हमको कर्ण दिया हुआ है और हमको लंब निकालने बोला। कर्ण दिया है, लंब निकालने बोला है। ठीक है, कर्ण दिया है और लंब निकालने बोला है, ये निकालने बोला है। कर्ण और लंब के बीच में किसका संबंध होगा? कर्ण और लंब के बीच में किसका संबंध होगा? बोलिए, अरे बोलो न यार। तो संबंध कर्ण और लंब का होता है साइन थीटा का, ABC। और एक बात गौर कीजिए, थीटा यहां पर है, इस थीटा के अकॉर्डिंग यहां चलिएगा तो मेरा P इधर हो जाएगा, ये निकलेगा और ये मेरा आधार हो जाएगा। अगर जब इस थीटा के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आधार और कर्ण के बीच संबंध निकालना पड़ेगा। अगर लंब और कर्ण का संबंध निकालना है, लंब और कर्ण का, तो थीटा यहाँ एगो निकाल लो। सभी कोणों का योगफल 180 होता है। ये 60 है, ये 30 होगा, ये 90 हो गया, पूर गया। चलिए, अगर जहाँ इस प्रकार से नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं है, आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से निकालने का प्रयास आप कीजिएगा, इधर से निकालने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, मतलब दो तरीके से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर तो थीटा इधर से दिया है तो इधर हम निकाल सकते हैं। थीटा 30 आया है, चलिए ठीक है, बनाते हैं। ध्यान से सुनना। माना दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई बराबर AB, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है? 15 मीटर। थीटा बराबर 60 दिया है। ठीक है, तो हम 60 न लेकर के 30 ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 90 घटाओ 60 बराबर 30। लिख दिए। ये अब निकाल लिए, हमको पता है दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। ज़्यादा लिखने उखने का जरूरत नहीं है, इतना भी लिख दिए तो चलेगा। हाँ, आप इससे भी निकालिएगा, डायरेक्ट निकालिएगा। ठीक है, इसमें आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। आधार और कर्ण कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अब यहाँ पर इन त्रिभुज ABC में कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। साइन थीटा बराबर P/H। बोलो काहे? काहे कि लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा के साथ है, तो साइन थीटा बराबर P/H। अब ध्यान से सुनो, साइन थीटा का मान दिया है, हम 30 लाए हैं, तो साइन 30 बराबर एक P का मान क्या है? AB। P का मान है AB और H का मान है AC। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान हाफ होता है, और AB का मान होता है, AB का मान होता क्या? देवे ने क्या तो होवे नहीं करेगा, AB अब बटे AC का मान कितना दिया है? 15। AC बराबर दिया है 15। अब कोना कोनी गुना कीजिएगा, ये 15 यहाँ आ जाएगा, 15/2 बराबर AB। तो अगर जब भाग दीजिएगा 7.5, 7.5 रहेगा, भाग दीजिएगा तो AB बराबर 7.5। अतः दीवार की ऊंचाई AB बराबर कितना होगा? AB बराबर भाग दीजिएगा तो 7.5 मीटर। क्या समझे? क्या इसी प्रकार का और प्रश्न आपको दिया जाए? क्या किए, जो दीवार बोला था, अगर आप यहाँ से बनाते हैं तो मेरा कॉस वाला बुद्धि लगेगा, वो बुद्धि आप लगा करके भेजिएगा हमको। देखते हैं आपका बुद्धि किस लेवल में सोचता है। चलिए, इस पर हम और 3-4 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं। चलिए बनाओ।
हेलो लो क्वेश्चन लो बाबू, क्वेश्चन लो। यहाँ लिखो 7 मीटर, कत लिखो 7 मीटर। थीटा के जगह लिखो 30। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब बनाओ, बनाओ, रोक के बनाओ, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। हेलो लो अगला क्वेश्चन लो, बना करके देखो ना, सेम टू सेम ऐसे बनेगा। बुद्धि लगाओ और बनाओ। अगला क्वेश्चन लो, 20 मीटर, ठीक है। और यहां थीटा का मान लिखो 60। बोलो और दे, और दे। अच्छा 2 को और देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है 2 को देते, कोई बात नहीं, 2 को और देते बाबू, बना। हेलो यहां पर लेते हैं 30 मीटर और थीटा 60 रहने देते हैं। फिर से थीटा 30 लिए, आपकी बार फिर एक और देते हैं, ले लो, ये ले लो बाबू 50 मीटर और थीटा को 60 ही रहने दिए। आरू दे, अगर जहाँ और दाम है बनाने का तो 2 को और देते हैं, ठीक है। ले लो यहां 16 मीटर, थीटा यहां 30, ठीक है। और थीटा 30 रहने दीजिएगा, और देते हैं, यहां लीजिए 28 मीटर। अब बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए, लगभग 5 क्वेश्चन दे दिए होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको मिल गया, उधर भी 5 क्वेश्चन मिल गया, टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिला है। 10 क्वेश्चन अगर आप बना करके दिखा दिए, मान जाएंगे ऑनलाइन में भी आप बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, मान जाएंगे हम। हाँ अगर जहाँ आपका क्षमता अपने आप में ही सामर्थ्यवान है, तब कोई आपको जीतने से रोक नहीं सकता है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, करना आप ही को होगा। संभव से संभव प्रयास आप ही को करना होगा। तो साथियों हमारा प्रयास था आपको सिखाना। चलिए आज हम इतना सिखा पाए, आप पूरे वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से समझें, सीखें। इसके लिए आप सभी प्यारे भाई बहन को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।